ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जिसे 2007 के T20 वर्ल्ड कप के पहले कोई भी टीम हराने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। छोटे से लेकर बड़े तक हर तरह के वर्ल्ड कप और छोटी मोटी घरेलू सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा हुआ करता था। और 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को हम इंडियंस कैसे भूल सकते हैं। 2006 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने तत्कालीन BCCI प्रेसिडेंट शरद पवार को स्टेज से हटाने की हरकत की, उसे भला हम इंडियंस कैसे भूल सकते थे। अब ऑस्ट्रेलिया को अपनी कामयाबी पर घमंड हो गया था। जब 2007 के T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार 2003 में वनडे वर्ल्ड कप का चैंपियन बना, जिसके बाद दुनिया ने ये तय मान लिया कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप का विनर भी ऑस्ट्रेलिया ही होगा। लेकिन अब किसी को तो ऑस्ट्रेलिया का ये घमंड तोड़ना ही था। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया के 83% चांस है ये वर्ल्ड कप जीतने के। अब इस प्रेडिक्शन का क्या हुआ, आइए देखते हैं। सेमीफाइनल मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच शुरू होने से पहले धोनी के इस फैसले को खूब क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मेरे दोस्त मैच तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मैच शुरू होने के बाद पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर गंभीर के चौके ने टीम इंडिया का खाता खोल दिया। अब इंडिया की तरफ से अच्छे शॉट्स लग रहे थे और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ रहा था। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इंडिया ने 5 ओवर की समाप्ति पर 6 से भी कम की रन रेट से मात्र 26 रन ही जोड़े थे। इसके बाद 6वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ सहवाग ने स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन अगली ही गेंद पर जॉनसन ने सहवाग को विकेट के पीछे खड़े गिलक्रिस्ट के हाथों कैच करा दिया। अब पिच पर आए अच्छे फॉर्म में चल रहे रॉबिन उथप्पा मानो उस दिन काफी अच्छी किस्मत लेकर क्रीज पर उतरे थे, क्योंकि पहली ही गेंद पर पहले हैडन ने उनका कैच छोड़ा और अगले ही ओवर में माइकल क्लार्क से उन्हें जीवन दान मिला। अभी भी चिंता का सबब ये था कि 7.5 ओवर की समाप्ति पे इंडिया सिर्फ 41 रन ही जोड़ पाया था और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से मुकाबला करने के लिए ये शुरुआत हार को इन्विटेशन देने जैसी थी। और अगली ही बॉल पर गंभीर ने जैसे ही हाथ खोलने की कोशिश की, वैसे ही बाउंड्री पर खड़े ब्रेड हॉज को कैच थमा बैठे और अब इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज पेविलियन जा चुके थे। अब पिच पर आए उस वर्ल्ड कप के सिक्सर किंग युवराज सिंह। क्रीज पर आते ही उनके 2 जबरदस्त छक्कों ने ऑस्ट्रेलिया को ये संदेश पहुंचा दिया कि भाई मैच तो अभी शुरू ही हुआ है। पर इन 2 छक्कों के बावजूद भी इंडिया 10 ओवर की समाप्ति पे मात्र 61 रन ही बना पाया था। पर उसके बाद युवराज का बल्ला जब चला तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल मैच में युवराज के बल्ले से चौके छक्के रुक ही नहीं रहे थे और देखते ही देखते एक शानदार छक्के से युवराज सिंह ने मात्र 20 बॉलों में ही अपना 50 कंप्लीट कर लिया। अब जहां 10 ओवर की समाप्ति पर इंडिया मात्र 61 रन ही बना सका था, वो स्कोर अब 14वें ओवर में 114 रन पर आ खड़ा हुआ था। अगले ही ओवर में उथप्पा ने एक छक्का जड़ अपना हाथ खोलना चाहा, लेकिन अगली ही बॉल पर मिस अंडरस्टैंडिंग के चलते वो साइमंड्स के हाथों रन आउट हो गए और पिच पे युवराज का साथ देने आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और आते ही उन्होंने साइमंड्स की बॉल पे एक तेज स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपने इरादे को ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम तक उस चौके के साथ डिलीवर कर दिया। युवराज भी उसके बाद रुके नहीं और चौके छक्के लगाते रहे। पर 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर 30 बॉल पे 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वो आउट हो गए। पर अभी भी इस इनिंग में 15 बॉल्स बाकी थी, तो ऐसे में धोनी ने फिनिशिंग टच देते हुए तेजी से कई चौके छक्के लगाए और स्कोर बोर्ड को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि धोनी को पता था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता। रोहित शर्मा ने भी बखूबी उनका साथ दिया। धोनी 18 बॉल पे 36 रनों की एक तेज और क्रूशियल पारी खेलकर मैच की सेकंड लास्ट बॉल पे रन आउट हो गए। पर लास्ट बॉल पे भी मोमेंटम इंडिया के साथ ही रहा और बॉल पठान के हेलमेट से लगकर चौका चली गई। पहले इनिंग की समाप्ति पे इंडिया ने 189 रनों का लक्ष्य कंगारुओं के सामने रखा। पर मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया को यूं ही ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा जाता था, क्योंकि उस टीम में ये हुनर था कि वो बड़े से बड़े स्कोर को भी छोटा साबित कर सकते थे। अभी तक सब कुछ इंडिया के फेवर में ही हुआ था, पर असली पिक्चर तो अभी बाकी थी मेरे दोस्त। अब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की शुरुआत हुई और जैसा सबने सोचा था वैसा ही हुआ। गिलक्रिस्ट ने आते ही चौकों और छक्कों की मदद से ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि गिलक्रिस्ट जानते थे कि इस स्कोर का पीछा करना इतना आसान भी नहीं था। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए 5 ओवर में 36 रन ठोक दिए। पर अगले ही ओवर में श्रीसंत की एक अंदर आती बॉल ने गिलक्रिस्ट के मिडल स्टंप के साथ गिलक्रिस्ट को भी पेविलियन की राह दिखा दी। इंडिया का सेलिब्रेशन बता रहा था कि उस दिन इस विकेट की क्या कीमत थी। पर ऑस्ट्रेलियन टीम के टॉप परफॉर्मर मैथ्यू हेडन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और लगातार ये साबित करने में लगे थे कि वो क्या कर सकते हैं। देखते ही देखते हेडन ने मैदान में चौके छक्कों की बरसात कर दी और ब्रेड हॉज भी उसमें उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पर 9वें ओवर की तीसरी बॉल पे पठान ने हॉज को युवराज के हाथों कैच करा, वापस मैच को इंडिया की तरफ मोड़ने की कोशिश की और इसके बाद पिच पर आए एंड्रू साइमंड्स और सब जानते थे कि साइमंड्स कितनी तेजी से रन बना सकते थे। अभी तक जो भी इंडियन फैंस ये मैच देख रहे थे उनकी अभी तक डर से मुलाकात ही नहीं हुई थी, पर असली डर क्या होता है ये इन दोनों प्लेयर्स को बखूबी बताना आता था। अब मानो हेडन और साइमंड्स जो शॉट लगाना स्टार्ट किए तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैदान में चौकों और छक्कों की झड़ी सी लग गई और हर चौके छक्के के साथ भारत के वर्ल्ड कप का सपना टूटने लगा। विकेट ने मानो इंडिया से किनारा ही कर लिया हो। जिस थोड़े बहुत रिक्वायर्ड रन रेट के भरोसे इंडिया अपनी उम्मीद को लगाए बैठी थी, सहवाग द्वारा फेंके गए मैच के 13वें ओवर में मैथ्यू हेडन ने सहवाग के उस ओवर में 20 रन मारकर उस उम्मीद का गला घोंट दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 7 ओवर में 10 से भी कम के रन रेट से मात्र 69 रन चाहिए थे और चिंता की बात यह थी कि अभी भी उनके पास पूरे 8 विकेट बाकी थे और इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि दोनों बल्लेबाज जो इस समय पिच पर थे उनका बल्ला आग उगल रहा था। उसके अगले ही ओवर में साइमंड्स ने फिर से भज्जी को छक्का जड़ रिक्वायर्ड रन रेट को करंट रन रेट से भी नीचे ला दिया और अगले ही ओवर में श्रीसंत की तेज तर्रार गेंद ने हेडन के ऑफ स्टंप्स को उड़ा दिया और इंडियन टीम और फैंस में वापस उम्मीद की लहर दौड़ा दी। पर एक मुसीबत जा रही थी तो दूसरी मुसीबत बनकर मिस्टर क्रिकेट पिच पर आ रहे थे। फिर दोनों ही प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और एक समय ऑस्ट्रेलिया को 23 बॉलों में 40 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली ही बॉल पर हसी ने पठान को छक्का जड़ मैच को ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया और अब जरूरत थी 22 बॉलों पर सिर्फ 34 रनों की। पर उसी ओवर में पठान ने साइमंड्स को बोल्ड कर ऐलान कर दिया कि हम भी इंडियंस हैं भाई, इतनी आसानी से ये वर्ल्ड कप जाने नहीं देंगे। अब आखिरी 3 ओवर में जरूरत थी 30 रनों की और ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 6 विकेट थे। पर 18वें ओवर की पहली ही बॉल पर भज्जी ने क्लार्क को बोल्ड कर पूरे मैदान में फिर से जोश भर दिया और बची 5 बॉलों पर सिर्फ 3 रन देकर रिक्वायर्ड रन रेट को 12 बॉल पे 27 रन ला दिया और इसके अगले ओवर में भी आरपी सिंह ने सिर्फ 5 रन देकर मैच को इंडिया की तरफ ही बनाए रखने में भरपूर मदद की। अब बारी थी आखिरी ओवर की और जरूरत थी
22 रनों की। अब इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच बस एक ही आदमी आ सकता था और वो थे माइक हसी। और लास्ट ओवर लेके आए जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने पहली बॉल हसी को डॉट करा दिया और फिर अगले ही बॉल पे माइक हसी को यूबी के हाथों कैच करा। युवराज के साथ साथ पूरे मैदान को झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब इंडिया और फाइनल के बीच कोई भी नहीं आने वाला था। बची खुशी औपचारिकता को भी जोगिंदर शर्मा ने ब्रेट ली को बोल्ड कर खत्म कर दिया और आखिरी बॉल पे चौका तो जॉनसन के बल्ले से जरूर निकला, पर इस चौके ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं बल्कि भारत को दुनिया के पहले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री का टिकट दे दिया। और इसी के साथ युवा भारतीय टीम ने एक एक्सपीरियंस दिग्गजों से भरी ऑस्ट्रेलियन टीम को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने बता दिया कि आप भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक उस इंडियन टीम के लिए तो बनता ही है। और ऐसी ही वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक